सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि दे तरहि भव सिंधु बिना जलियान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मन में न रखो। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वो कभी भी किसी से द्रोह नहीं कर सकता है। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है, द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म के किए बिना नहीं चलेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्म कृति, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल कीड़ा करने गया। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वो आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल कीड़ा में तन्मय है ये जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की ये कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है, हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है,
सिंह साल में एक वही बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वो हाथी को मार सकता है। काम कीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। ये जीवात्मा गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल शरीर है। त्रिकूटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। ये संसार सरोवर है। संसार में जीव काम कीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ कीड़ा करता है। जिस जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, ये बात झूठी है। काम मनुष्य का उपयोग करके उसे क्षीण करता है। भोगा न भुक्ता वैवे न भुक्ता। इंद्रियों को जब भक्त रस मिलता है तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम कीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। मगर जो है वो क्या है, काल है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। घुटनों में दर्द होने लगे तो समझो काल ने पकड़ने की तैयारी कर दी है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। और जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें ना पत्नी छुड़ा सकेगी और ना पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब न तो हथनियाँ और ना बच्चे ही उसे छुड़ा सके और ना दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी पुत्र संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख में से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। काल मगर के मुंह में तो से श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए परंतु कोई प्रयत्न काम न आया। हथनियाँ और बच्चियों ने भी प्रयत्न किए परंतु कुछ काम ना चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। 1 महीना इस प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। कैंसर हो गया, मगर रूपी कैंसर ने पकड़ लिया और 1-2 महीना युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है। अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गईं। भक्तों, ऐसा ही तुम्हारा भी हाल है। जब आप पर विपत्ति आएगी
तो ये सब संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गईं। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ना आए। गजेंद्र मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी न हो तब ज्ञान जागृत होता है और वो ईश्वर को शरण में आता है। निर्बल का बल कौन है? राम है। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि ये यहाँ मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे अब ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया है और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जा रही है तो वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, अब छुट्टी खत्म हो गई है। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर दे देना। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता है। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफ़र के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता, ऐसे सफ़र के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ये गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पड़कर भी हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा जब चिड़ियाँ चुन गईं खेत। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। पत्नी बंधु भाई सब हमें छोड़कर चले गए हैं। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में भी श्री हरि याद आएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पशु संग्रह नहीं करता है, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। इति श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।